नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में इस वर्ष के दूसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन को लेके देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि को छोड़ेंगे और मिथुन की यानी कि बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आगे बताऊंगा कि इतनी जल्दी राशि परिवर्तन क्यों हो रहा है। पहले समझ लीजिए कि देवगुरु किन अवस्थाओं से गुजरेंगे। 18 अक्टूबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे, फिर 11 नवंबर को कर्क में ही मार्गी से वक्री हो जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर 2025 को वापस यानी कि वक्री होते हुए वापस मिथुन राशि में लौटेंगे। प्रिय दर्शकों, इनका ये समय 11 मार्च तक चलेगा और 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे। फिर 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, गुरु अर्थात भारी, वजन, ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मंदिर का गुंबद, घर की छत, शिक्षा, संतान, विवाह, धन, धर्म, आपका पेट, ये सभी देवगुरु बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन साधारण राशि परिवर्तन नहीं है। यहां से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आने जा रहे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति को एक राशि पार करने में पूरा 12 महीने का समय लगता है। 30 डिग्री पूरा करने में 12 महीने का समय जाता है। वहीं अब देवगुरु बृहस्पति मई से लेके और अक्टूबर यानी कि तकरीबन 5 से 6 महीने के भीतर ही 5 महीनों में ही अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब सोचिए उनकी अवस्था, उनकी गति कितनी तीव्र होगी। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आते हैं तो ये परिवर्तन देश दुनिया हो या सामान्य व्यक्ति हो, उनके लिए अच्छा कतई नहीं माना जाता। पिछली बार जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए थे 2018 से लेके और 2022 तक, तो उस समय कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आई थी जिसने इस पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। और इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा ही देखने आएंगे। प्रिय दर्शकों, पूरी दुनिया, ये देवगुरु अतिचारी जो हुए हैं ये कोई 1-2 दिन के लिए नहीं हुए हैं या साल या 2 साल के लिए नहीं हुए। ये वर्ष 2033 तक यानी 8 वर्षों तक अतिचारी अवस्था में ही रहेंगे। और 8 वर्षों के बाद जब ये अतिचारी से सामान्य अवस्था में आएंगे तब तक ये पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे। प्रिय दर्शकों, आज आप सुपर पावर के रूप में किसी एक देश को देखते हैं। मान लीजिए हम सभी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए जिसको कहते हैं, उसको हम लोग सुपर पावर के रूप में देखते हैं। आप इस बात को आज की डेट और टाइम के साथ नोट कर लीजिए कि वर्ष 2033 के बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। ये पावर स्थानांतरित हो जाएगी किसी और देश के पास। एक दूसरा, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कहीं से भी देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है। बड़े जलवायु परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ पूरी दुनिया में अशांति और उपद्रव की स्थिति बनेगी। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन किसी भी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये शुभ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी, लोगों के बीच में वैमनस्य की भावना बढ़ेगी। लेकिन चूंकि है तो देवगुरु, तो अगर ये बीमारी देंगे तो उससे उपचार का रास्ता भी यही प्रदान करेंगे। देव साक्षात नारायण के जो गुरु हैं वो देवगुरु बृहस्पति। तो अगर ये समस्या देंगे
तो ये समाधान भी देंगे। लेकिन हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर से जितना हो सके इस गोचर काल के दौरान धर्म, कर्म, दान, पूजा पाठ इत्यादि से जुड़ के रहना चाहिए। देवगुरु धर्म के कारक ग्रह हैं। अगर आप धर्म से विमुख हो जाएंगे तो ये आपको अलग अलग जगहों से समस्याएं प्रदान करना शुरू कर देंगे। जो लोग नित्य मंदिर जाते हैं, जो लोग अपने घर की छत को साफ रखते हैं, जो लोग मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करते हैं, जो लोग बूढ़े बुजुर्ग, गौ या ब्राह्मण इनका तिरस्कार नहीं करते, इनका अनादर नहीं करते हैं, जो लोग अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, जो लोग अपने घर में नित्य पूजा पाठ रखते हैं, जो लोग अपने घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ और सुथरा रखते हैं, देव गुरु बृहस्पति उन पे हमेशा सकारात्मक प्रभाव देते हैं। और जो लोग मांसाहार, मद्यपान, व्यभिचार या जो भी गलत कार्य है अगर वो करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति उनके जीवन में कहीं से भी सकारात्मकता का निवास नहीं होने देते। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि पे तो अपना प्रभाव देगा ही देगा, लेकिन देश दुनिया पर भी इसका व्यापक और बृहद प्रभाव आपको दिखाई देगा। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं देव गुरु बृहस्पति को लेकर के, उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति पक्का आएगी। आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि धार्मिक मामलों में तेजी आएगी, धर्म कर्म से जुड़े मामलों में तेजी आएगी और इसको लेकर के वाद विवाद की स्थिति भी आम जनमानस के बीच में बनती हुई दिखाई देगी। प्रिय दर्शकों, ये राशि परिवर्तन इस दुनिया का नक्शा बदलने के लिए आ गया है। जो लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जप, साधना इत्यादि कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उनके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। और जो लोग गलत आचरण, गलत आहार व्यवहार, गलत विचार रख रहे हैं, उनके लिए ये गोचर कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। प्रिय दर्शकों, मेष राशि तीसरे यानी कि पराक्रम भाव से देव गुरु बृहस्पति का एक गोचर होने जा रहा है। देव गुरु बृहस्पति के पास प्रिय दर्शकों 3 दृष्टियां होती, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां पे देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो गंगा जल के समान पवित्र है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु की दृष्टि को अमृतमयी दृष्टि कहा गया है। जिस भी भाव, जिस भी ग्रह पर देव गुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित समस्याओं का नाश कर देंगे। सबसे पहले पूर्व में ही आपको बता दें, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पे आप देखिए, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसके आधार पे भी देखिए। और जो आपका लग्न है, लग्न अर्थात आपकी जन्म कुंडली का जो पहला खाना है उसमें जो भी नंबर लिखा है, 1 से लेकर 12 तक का कोई भी नंबर लिखा होगा, तो उसके आधार पे इस राशिफल को देखिए, फिर अनुपात निकालिएगा। अगर दोनों से अच्छा है तो बहुत अच्छा, 1 से अच्छा है, 1 से खराब है तो 50-50, अगर दोनों से खराब है तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, मेष की अगर हम बात करें तो पराक्रम और पुरुषार्थ यानी कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव से गोचर होने जा रहा है। भाग्य का सुख, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जबरदस्त सफलता और संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। अगर आप अभी तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है और आप मेष राशि के हैं तो निश्चित रूप से इस गोचर काल के दौरान संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग आपके बनते हुए चले जाए। लाभ के 1 से ज्यादा रास्ते आपके लिए खुलेंगे, या यूं कह लीजिए अभी तक जो लाभ के रास्ते बंद थे अब वो बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में एक नई तरक्की, एक नई प्रगति देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, वाणी आपकी प्रभावशाली होने जा रही है। इस दौरान आप किसी से भी कोई भी बात करेंगे तो उस बात का वजन होगा, वो वाणी प्रभावशाली होगी। कुल मिला के देखें तो वृषभ के लिए गोचर बहुत अच्छा है। पुराने सपनों को साकार करने का ये सबसे उत्तम समय है। शनि की 7.5 जहां आपको नुकसान पहुंचा रही है, जहां आपके लिए समस्या खड़ी करेंगे शनिदेव, वहीं पे देव गुरु बृहस्पति उस समस्या से आपको बाहर निकालने का काम भी करेंगे। प्रिय दर्शकों,
देव गुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के आधार पर देखें तो नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और जब देव गुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे डालेंगे तो ज्योतिष शास्त्र का सूत्र लागू होगा, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य भावस्य वृद्धि। यानी जो ग्रह अपने ही भाव को देखता है उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है। तो यात्राएं आपकी सफल होंगी, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। शनि के साथ चौथे 10वें का संबंध ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप किसी भी तरह के प्रेम संबंध में हैं तो वहां मजबूती दिखाई दे रही है, संतान पक्ष की उन्नति हो रही है, यात्राएं आपकी सफल होंगी। और अगर आप कोई नई स्किल, कोई नया कोर्स इत्यादि सीखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलती हुई चली जाएगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, अहंकार से बचाव करिएगा और शक करने से बचिएगा। रिश्तों में अगर आप शक करेंगे तो स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती है। उपाय के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रातः काल 108 बार जप करें और जल में हल्दी मिला करके भगवान सूर्य, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें। इससे ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ हो जाएगा। वृषभ राशि, धन भाव से ये गोचर होने जा रहा है। वृषभ राशि के लिए ये गोचर देव गुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम और एकादश भाव के स्वामी बनके जब धन भाव से गोचर करेंगे तो ये आपके लिए महाधनी योग का निर्माण करेंगे। अभी तक आपने जो सपने देख रखे थे उसको मूर्ति रूप देने का ये समय अब आ गया है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको अचानक बड़े धन का लाभ कराएगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको होगा। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी आ गई थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का काम देव गुरु बृहस्पति करेंगे। रोग, शत्रु और ऋण, इससे मुक्ति दिलाने का काम देव गुरु बृहस्पति करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये समय, ये काल आपको जबरदस्त सफलता देने आ रहा है। प्रिय दर्शकों, संतान का सुख, संतान की उन्नति, प्रेम संबंधों में मजबूती, पेट की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो वहां आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि देव गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं ये पेट की समस्या आपको प्रदान कर सकते हैं। लीवर में कोई दिक्कत ना हो जाए, किडनियों में कोई दिक्कत ना हो, या आप शुगर इत्यादि के शिकार ना हो जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर हर तरीके से आपको उन्नति और प्रगति दिलाने आना है। मेहनत करिए, जितना हो सके इस गोचर काल के दौरान मेहनत करिएगा और जितना हो सके सोच समझ के निर्णय लेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ होगा। ये गोचर, ये काल वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, वो आपकी क्षमता है, जितना आप ले पाए वो, और थोड़ा सा गुड़ साथ में रख करके चने की दाल और गुड़ का दान या तो किसी मंदिर में करिएगा या किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा, या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सर्वश्रेष्ठ होता है आप गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से ये गोचर, ये काल आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ हो जाएगा। मिथुन राशि, आपकी राशि पर ही गोचर होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति का। प्रिय दर्शकों, आपके लिए कहना नहीं है कि आपका व्यक्तित्व अब भव्य होने जा रहा है। आपके व्यक्तित्व में एक चमक, एक निखार आने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, संतान का सहयोग, संतान की उन्नति, दाम्पत्य का सुख, जीवन में पदोन्नति, भाग्य में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि, धर्म कर्म में वृद्धि, जीवन में बड़े परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ आपके जीवन में बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन देखने को आएंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आपका संपूर्ण क्षमता का अपने प्रयोग करिए। जो आपके अंदर क्षमता है, संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करके आगे बढ़िए। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने जा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अहंकार को भी प्रदर्शित करते हैं, तो इस वजह से जीवन साथी के साथ अहंकार या ईगो को लेकर के मतभेद की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सावधानी आपको यहाँ बरतनी पड़ेगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए जबरदस्त सफलता है। आप इंस्टाग्राम में कोई अपना काम करते हैं, फेसबुक में करते हैं, या ऑनलाइन कोई भी यूट्यूब इत्यादि में कोई काम कर रहे हैं,
तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलती हुई चली जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो विवाह होने के योग, अगर आपको संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है तो संतान प्राप्ति के योग आपके लिए निश्चित रूप से बन रहे हैं। इस समय इस काल को व्यर्थ मत जाने दीजिए, भरपूर मेहनत करिए और इस गोचर का आनंद उठाइए। गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए और हल्दी मिला के भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, इससे आपको लाभ होगा। कर्क राशि, देव गुरु बृहस्पति का एक गोचर आपकी राशि से 12वें होने जा रहा है, 12वें घर पे होने जा रहा है। अब भाग्येश बने देव गुरु बृहस्पति जब आप पंचमेश बने देव गुरु बृहस्पति माफ करें, जब आपके लिए भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य भाव से भाग्येश बने देव गुरु बृहस्पति जब आपकी राशि से गोचर करेंगे, 12वें घर से गोचर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे, खर्चों में आपकी वृद्धि होगी। तो यहाँ आपको सावधान रहना है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए निश्चित रूप से बनेंगे, इस चीज का आपको ध्यान देना है। परिवार यानी कि दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर, ये काल बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब भौतिक जीवन की चाह रखते हैं, धन की, वाहन की, भूमि की, भवन की, इसलिए इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा। अन्यथा देव गुरु बृहस्पति 12वें में अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करते हैं। कब? जब जातक साधना, आराधना, दान, पूजा पाठ, मंत्र जप इस तरफ जाता है, यानी कि जब ये मोह को छोड़ देता है, माया को छोड़ देता है और जब ये आध्यात्म से जुड़ता है, तो यही गोचर उसको जबरदस्त सफलता देता है। इस गोचर काल के दौरान आपको किसी योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, जिनके सहयोग से आगे चल के आप बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, विदेश से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं तो यहाँ आपको जबरदस्त सफलता मिलने जा रही है। जो विद्यार्थी विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए गोचर जबरदस्त है। अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं उसके लिए गोचर जबरदस्त है, लेकिन सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। कोई पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना घट सकती है, सावधानी बरतिएगा। बेवजह में झगड़े झंझट वाद विवाद की स्थिति में मत पड़े, अन्यथा कोर्ट कचहरी में आपका धन व्यर्थ में व्यय हो सकता है। क्रोध और अहंकार इन दोनों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता प्रिय दर्शकों आपको पड़ेगी। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ सम्मिलित करके या तो गाय को खिला दीजिए या किसी मंदिर में दान करिए या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि, शनि की ढैया आपको परेशान कर रही है, परेशानियां आपकी बढ़ेंगी, लेकिन देव गुरु बृहस्पति एकमात्र विकल्प आपके जीवन पे आए हैं जो आपको इन समस्याओं से बाहर निकालेंगे, बचाएंगे। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी जन्म कुंडली पे लाभ भाव पे होने जा रहा है, यानी कि चंद्र लग्न को अगर हम बनाएं तो लाभ भाव से देव गुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। अब आपके लिए पंचम पति और साथ ही साथ अष्टम पति बन के जब लाभ से गोचर करेंगे तो ये गोचर आपके लिए जबरदस्त सफलता लेकर के आ रहा है। अभी तक आपने जो सोचा था अब उसको साकार करने का वक्त आ गया है। संतान की उन्नति होगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप पेट के रोगी हैं तो आपको राहत मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आपके पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। दाम्पत्य का सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको जबरदस्त सफलता मिलने जा रही है। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है। छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में लाभ होने जा रहा है। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि हो रही है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति का एक गोचर ये काल आपके लिए जबरदस्त है, शुभ है। वाणी आपकी प्रभावशाली होने जा रही है। नाते रिश्तेदारी कुटुंब में अगर मतभेद आ गए थे वो मतभेद समाप्त होने का वक्त आ गया है। प्रिय दर्शकों, हर तरीके से देखा जाए तो ये गोचर ये काल आपके लिए शुभ है। कोई आपकी नौकरी में परिवर्तन, यानी कि जो आप अभी तक छोटे लेवल पे कर रहे थे, छोटे स्केल पे कर रहे थे, अब उसको बृहद रूप देने का समय आ गया है। तो ये काल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई स्थानांतरण होता है, कोई ट्रांसफर इत्यादि होता है तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। प्रथम चरण में आपको ये लग सकता है कि आपका ट्रांसफर बेवजह कर दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ट्रांसफर आगे जाके आपको शुभता प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति धर्म के कारक है।
धार्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, पिता के सुखों में वृद्धि होगी। पिता का स्वास्थ्य अगर कमजोर हो गया था तो पिता का स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ चला जाएगा। ये गोचर, ये काल सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। संभव हो तो गुरुवार का व्रत करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रातः काल 108 बार जप करिए। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल में हल्दी मिलाकर के अर्घ प्रदान करिए, इससे गोचर और अच्छा हो जाए। कन्या राशि, कन्या के लिए ये गोचर दशम भाव से होने जा रहा है। चतुर्थेश और साथ ही साथ सप्तमेश बने देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये केंद्राधिपति दोष का भी निर्माण करेंगे। बावजूद इसके ये गोचर आपके लिए उत्तम है। आपका धन जो अभी तक व्यर्थ में व्यय हो रहा था, धन का फ्लो नहीं बन पा रहा था, अब धन आएगा, धन टिकेगा। घर में अगर कलह थी या घर में अगर आपस में लोगों के बीच में मतभेद इत्यादि की अवस्था थी तो वो दूर होगी। रोग, शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे, केंद्र का स्वामी जब केंद्र में ही बैठ जाए तो इसको बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। तो देवगुरु बृहस्पति जब केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे तो ये आपको लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी दे सकते हैं। इसलिए अपने खान पान का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप मांसाहार करते हैं, अगर आप मद्यपान करते हैं तो उसको आज के आज त्याग दीजिए। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन के निवेश में आपको सावधानी बरतनी है, सोच समझ के धन का निवेश करना है। कोई भी सरकारी दस्तावेज है या कोई कागजी कार्रवाई है उसको बिना पढ़े उसमें हस्ताक्षर मत करिएगा, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। बाकी संतान प्राप्ति के योग, विवाह के योग सुंदर आपके लिए बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पुरुषार्थ में आपके वृद्धि है, संतान की उन्नति हो रही है, जीवन में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। अब ये बड़े परिवर्तनों से आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ेगा। कई बार हमको जो प्रथम दृष्टया दिखाई देता है वही सच नहीं होता है, उसकी सच्चाई बाद में समझ में आती है। तो इसलिए जो भी फैसला करिएगा सोच समझ के करिएगा। करियर की समस्याएं हालांकि आपकी हल होती हुई चली जाए। प्रिय दर्शकों, व्यापार और नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो नया व्यापार या नई नौकरी की शुरुआत इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें। भुवन भास्कर को हल्दी मिश्रित जल का अर्घ प्रदान करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, इससे आपको निश्चित लाभ होगा। तुला राशि, तुला के लिए गोचर भाग्य भाव से होने जा रहा है। अब तुला के लिए देव गुरु बृहस्पति कोई कारक ग्रह नहीं होते, तीसरे और छठे भाव के स्वामी होंगे। जब भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए स्वास्थ्य और करियर में बड़े परिवर्तन लेके आएंगे। किस्मत को पलटने का मौका अब आपको मिलने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, धर्म में रुचि, धार्मिक कृत्यों में रुचि, धन के निवेश में आपको सावधानी बरतनी है। उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति जब पंचम में दृष्टि डालेंगे तो ये आपकी संतान की उन्नति निश्चित कराएंगे। आप अभी तक जिस भी समस्या से जूझ रहे थे, जो भी आपकी समस्या थी, आपके दाम्पत्य जीवन की समस्या थी, आपके जीवन साथी को तरक्की नहीं मिल पा रही थी, उनके साथ समस्याएं चल रही थी, इन समस्याओं से अब देव गुरु बृहस्पति राहत लेकर के आ गए। व्यक्तित्व आपका भव्य होने जा रहा है। लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, उस पर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, करियर को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत करिएगा। कोई भी कागजी दस्तावेज है उसको पढ़ के तब हस्ताक्षर करिएगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतेंगे और अपने भोजन को सात्विक रखेंगे। प्रयास करें गरिष्ठ भोजन या मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके, कोई जिस भी आप धर्म जाति संप्रदाय के मानने वाले हैं, मंदिर जाइए। रोज नहीं जा सकते, बृहस्पतिवार या गुरुवार के दिन अवश्य जाइए, इससे आपको लाभ होगा। अपने घर की छत को साफ रखिए। गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करिए। व्यापार आपका अच्छा है, नौकरी आपकी अच्छी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। शत्रु और विरोधी आपके सामने पनपेंगे जरूर, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है।
उपाय के रूप में जैसा मैंने बताया, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल मिश्रित हल्दी मिश्रित जल मिला के अर्घ्य प्रदान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। साथ ही साथ गुड़ और चने की दाल का दान करें। इससे गोचर आपके लिए बेहतरीन हो जाए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के गोचर कुछ सिखाने आ रहा है। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करिए, आपसे कहां गलतियां हुई हैं, पहले खुद को सन्मार्ग में लेके जाइए। अष्टम भाव में गोचर हो रहा है और अष्टम के गोचर को कतई अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि धनेश और पंचमेश बनकर देव गुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव डालेंगे, मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालेंगे, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। धर्म की तरफ आपका मन झुके, धन संचित हो, धन के नए रास्ते बनेंगे। घर में अगर किसी तरह की कोई कला कलेश चल रही थी वो दूर होगी। प्रिय दर्शकों, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिरीक्षण करिए और तब आगे बढ़िए। स्थान परिवर्तन और नई शुरुआत के योग जीवन काल में दिखाई दे रहे हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाने का सर्वोत्तम समय है आपके पास। इस समय अगर आप कोई विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये समय, ये काल उपयुक्त है, इसका लाभ उठाइए। जो विद्यार्थी किसी भी तरह की रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, इस चीज की संभावना बन रही है। सावधानी आपको जरूरी है। किसी भी तरह का कोई भी कागजात, कोई भी पेपर इत्यादि आप साइन करने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे किसी कंपनी से जुड़ा हो, आपको पूरी तरह से पढ़ के संतुष्ट होने के बाद ही उसमें हस्ताक्षर करने हैं। जल्दबाजी में फैसला लेंगे, बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें। हल्दी मिला के भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। इससे आपको लाभ होगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा है, नौकरी आपकी बहुत अच्छी, यहां समस्या नहीं है। समस्या आएगी जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं करना है। 2 पॉइंट और है। पहला, आपका जो जीवन साथी है, कभी उसका रवैया आपके प्रति बहुत अच्छा रहेगा और कभी बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, विरोधाभासी हो जाएगा। दूसरा, कई बार आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में जो आपका ससुराल पक्ष है उसमें आपको कई बार तो उनका समर्थन आपको प्राप्त होगा और कई बार ऐसा भी होगा कि उनकी तरफ से आपको समस्याएं भी देखने में आएंगी। तो ये कुछ कमियां, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे आपको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी पॉइंट पे अपने क्रोध अहंकार पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ थोड़ा सावधानी बरतिए। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि की। धनु के लिए ये गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है। अब कहना नहीं कि लग्नेश यानी कि आपके राशिपति बनकर के जब गुरु सप्तम स्थान से गोचर करेंगे तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में बड़े बदलाव, निश्चित बड़े बदलाव होंगे। परिवार से आपकी दूरी संभव है, हो सकता है आप अपनी नौकरी, अपने व्यापार के माध्यम से अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहे, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं हित में ही आएगा। बाकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का लाभ हो रहा है। करियर में जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व आपका भव्य होने जा रहा है क्योंकि लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, माफ करें, राशि पर। स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। धन लाभ के योग जबरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट जन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार आपका जबरदस्त चलेगा। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों की तरक्की भी होने जा रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, लेकिन स्थितियां आपके अंततोगत्वा पक्ष में आ जाएंगी। धनु राशि के सभी जातक जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, अहंकार और क्रोध से बचाव करिएगा। अब धनु राशि के जितने भी जातक हैं प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार प्रातः काल जप करेंगे। हल्दी मिलाकर के भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करेंगे और गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार को किसी न किसी मंदिर में अवश्य जाएं, वहां जाके दर्शन करिएगा, इससे आपको लाभ। बात करते हैं मकर राशि।
अब देखिए मकर के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह नहीं है और छठे भाव से गोचर करने जा रहे हैं, तो छठे के देवगुरु कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। पेट जन्य रोग, लंबी चलने वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना आपके साथ बन सकती है, तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आधे सिर में दर्द या माइग्रेन या सर्वाइकल की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो आपको यहाँ सतर्क रहना है। जो अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत आएंगी। 7.5 से आप मुक्ति पा चुके हैं, तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, तो अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना कतई नहीं। एक दूसरा, आलस्य को पूरी तरह से त्याग दीजिए। ये समय आलस्य का है ही नहीं, ये समय है कर्म करने का। जितना हो सके कर्म को प्रधानता दीजिए। नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, उच्चाधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। खर्चे हालांकि थोड़े बहुत आपके बढ़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं। धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्य करिए, धार्मिक यात्राएं इस समय आपकी हो सकती है, ये आपके पक्ष में जाएगा। धन संचय होगा, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होने जा रही है। ये गोचर, ये काल आपको नाते रिश्तेदारी में सुखद अनुभव कराने जा रहा है। इस गोचर में कर्म ही आपका एक प्रमुख हथियार है। कर्म करेंगे, बाद में रिजल्ट आपको अपने आप प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना है। संघर्ष, इसका हाथ मत छोड़िएगा। ये गोचर आपको संघर्ष कराएगा, तो संघर्ष जितना अच्छा आप कर लेंगे, सफलता उतनी ही जबरदस्त होगी। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान, हल्दी मिलाकर भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। इससे आपको लाभ। कुंभ राशि, पंचम स्थान से गोचर होने जा रहा है कुंभ राशि के लिए। अब कुंभ राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह है। धनेश और लाभेश होकर के जब पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो कहना नहीं, ये गोचर आपको अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करने आ रहा है। प्रेम संबंधों में मजबूती, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स से बातचीत करने का सबसे अच्छा समय। संतान की उन्नति, संतान की तरक्की, शिक्षा के योग, उच्च शिक्षा के योग, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो विवाह के योग, संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो संतान प्राप्ति के योग, लाभ के एक से ज्यादा रास्ते बनते हुए चले जाएंगे। व्यक्तित्व तो आपका भव्य होगा, आकर्षक होगा। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, पिता के सुखों में वृद्धि होगी। धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक कृत्य करेंगे, दान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। करियर में आपके जबरदस्त सफलता इंतजार कर रही है। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। नई नौकरी की चाहत थी तो वो भी चाहत पूरी होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, ये गोचर, ये काल आपके लिए आनंदप्रद है। इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इस गोचर में आप बड़ी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। प्रिय दर्शकों, इस गोचर को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। इस गोचर का जितना हो सके श्रेष्ठ लाभ उठाइए। दूसरा, उच्च पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ इस गोचर काल के दौरान आपको होता हुआ चला जाएगा। यह गोचर आपको बहुत कुछ लेके आ रहा है। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल और गुड़ का दान किसी मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को खिलाएगा। इससे आपको जबरदस्त लाभ होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये गोचर कुंभ के लिए किसी अमृतमय वरदान से कम नहीं है। और अंतिम राशि, प्रिय दर्शकों, अगर मीन की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये चतुर्थ भाव में गोचर गृह कलह को जन्म देगा, क्योंकि चौथे घर में कोई भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। ये आपकी माता का घर है, या आपके स्व उपार्जित धन का घर है, या आपके पारिवारिक सुखों का घर है, या आपके मित्रों का भाव है। मित्र से धोखा मिलने की संभावना बनेगी। आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये वैराग्य त्रिकोण का लग्न भी है। अगर आप 4 त्रिकोणों के बारे में जानते हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये मोक्ष त्रिकोण का लग्न है, जिसको वैराग्य कहते हैं। और जब देव गुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डालेंगे तो 3 भावों में, किसमें किसमें? अष्टम, दशम और द्वादश, ये तीनों भाव जहां गुरु बैठे, वैराग्य त्रिकोण का लग्न, अष्टम भाव वैराग्य त्रिकोण का पंचम और द्वादश भाव वैराग्य त्रिकोण का नवम, आपके मन में वैराग्य की भावना को उत्पन्न करेगा।
आप इस समय अपने परिवार समाज से दूरी बना सकते हैं। आपका मन धर्म की तरफ जाएगा, धार्मिक झुकाव आपका बढ़ सकता है और ये बहुत अच्छा है। मानते हैं कि भौतिक जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि कहाँ पूजा पाठ में लगे हो और ये छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया, घर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो। मानते हैं, लेकिन इन सब बातों में आपको नहीं आना है। ये वो समय होगा जो आपके आत्मनिरीक्षण का होगा। ये वो समय होगा जो आपको परम ब्रह्म की प्राप्ति करा सकता है। ये वो समय होगा जो आपको किसी योग्य गुरु का सानिध्य प्रदान कर सकता है। प्रिय दर्शकों, धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। करियर में आपके एक चीज, करियर आपका बदलेगा। करियर में कोई ना कोई परिवर्तन निश्चित दिखाई देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो व्यापार में जा सकते हैं, व्यापार करते हैं तो नौकरी में आ सकते हैं। तो यह संभावना निश्चित रूप से बनेगी। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति धर्म के कारक है। अपयश, इसका सामना आपको इस गोचर काल के दौरान करना पड़ सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें आपको अपयश का सामना करना पड़े, तो यहां आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। साल का अंत आते आते स्थितियां आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन समस्याएं कुछ हद तक हल तो होंगी, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं करना है। खर्चे आपको परेशान करेंगे, धन का खर्च इस समय बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ दाम्पत्य के सुखों में कमी आ सकती है। वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की स्थिति बनेगी। करियर में सब बढ़िया है, करियर में कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ कोई भी यात्रा अगर आप करते हैं तो उसको पहले विचार कर लीजिएगा, प्लानिंग के साथ यात्रा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य को जल में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। और अगर आपको लगे कि आपके जीवन में धन को लेकर के समस्या आ रही है, संतान को लेकर के समस्या आ रही है, तो उस अवस्था में आप गुरुवार का अगर व्रत शुरू कर दें तो इससे आपको लाभ। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।